भगवती अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा दरुणविं फलाधरो पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं
कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे
भागवत महापुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गौ माता की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। निताई गौर हरि आइए चित सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करें। पधारे हुए सभी हरि भक्तों वैष्णव जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। तृतीय दिवस की कथा में आज आप हम सभी प्रवेश करते हुए श्रीमद् भागवत की सरिता में स्नान करते हुए कथा का रसपान कर रहे हैं। जब व्यक्ति कहीं किसी जगह घूमने जाता है तो वो स्थान के द्वारा वहाँ का इतिहास याद आता है। कोई राजस्थान जाएगा, जयपुर उदयपुर जाएगा, वहाँ के किलों में घूमेगा तो वहाँ के राजाओं के बारे में बातें स्मरण में आएंगी, याद में आएंगी। ये फलाने राजा का महल है, इस सदी का है, ऐसे लड़े, ये युद्ध किया। किसी स्थान पर जाएंगे तो वहां की प्रसिद्ध वस्तु याद आएगी। जहां जाएंगे वहां की कोई खाने की प्रसिद्ध चीज याद आएगी। कोई स्थान किसी व्यक्ति की याद दिलाता है, कोई स्थान किसी वस्तु की याद दिलाता है। और भगवान की ये जो कथा है, सत्संग है, ये किसकी याद दिलाती है? किसकी याद दिलाती है? भक्त भक्ति भगवंत गुरु। या तो भगवान की याद दिलाएगी या भगवान के किसी भक्तों की याद दिलाएगी। और तो कोई यहाँ चर्चा होती नहीं। यहाँ कोई मैं अपनी कथा तो बोल नहीं रही, यहाँ कोई संसार की बातें तो होती नहीं, भगवान की बातें होती हैं। इसलिए भगवान का स्मरण होता है, भगवान की याद होती है। भगवान कि इस प्रांगण में बैठ कर के भगवान को याद दिलाती है भगवान की कथा, भगवान का स्मरण कराती है। बोले भगवान के स्मरण से क्या हो जाएगा? बोले ये मन जैसे संसार का स्मरण करता है, संसार की याद करता है, संसार की बातों को याद करता है, संसार को याद करता है, इसलिए संसार का हो चुका मन। पर जब ये मन भगवान को याद करेगा तो ये भगवान का हो जाएगा। और भगवान के स्मरण से क्या होता है? अपवित्रः पवित्रो वा। भगवान के स्मरण से अपवित्र हृदय भी यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष। केवल स्मरण करने से हमारा
अशुद्ध मन, अपवित्र मन पवित्र हो सकता है। इसलिए भगवान के स्मरण की अति आवश्यकता है, क्योंकि मन की शुद्धता भगवान के स्मरण से ही होती है। मन की स्वच्छता, मन की सफाई। अब कोई बर्तन बहुत चिकना हो गया हो तो उसकी चिकनाहट को दूर करने के लिए उसको घिसना पड़ेगा ना। और उसकी अगर पात्र की गंदगी साफ नहीं हुई, बर्तन की गंदगी साफ नहीं हुई तो रोग लगेंगे। जैसे पात्र की जो बर्तन की गंदगी रोग लगाती है शरीर का, वैसे मन की गंदगी मन का रोग लगाती है। तन की स्वच्छता तो बहुत आसान है। एक बार एक महात्मा जी थे, तो उनका नियम था कि वो कोई स्त्री का छुआ स्पर्श नहीं करते थे या स्त्री का मुख नहीं देखते थे। वैसे तो सबकी अपनी अपनी विधा होती है। एक समय आता जब वैराग इतना परिपूर्ण हो जाता है कि स्त्री पुरुष में भेद ही नहीं बचता, पर उससे पहले तक कुछ होते हैं ऐसे जो ये नियम रखते, बोले हम स्त्री का मुंह नहीं देखेंगे, हम स्त्री का छुआ नहीं खाएंगे, स्वपाकी होते हैं, खुद ही पकाएंगे, कहीं गए भी तो खुद ही भोजन बनाएंगे। तो महात्मा जी ऐसे गए, प्यास लगी, कुआं पे गए। कुआं पे बहुत सारी मैया जल भर रही थी। तो बाबा जी ने एक मटका उठा के, अपना जो पात्र था उनका मटका घड़ा, उसको लेकर के भरा। वहीं एक कोई साध्वी स्त्री खड़ी थी, उसने सोचा बाबा जी को मैं थोड़ा मदद करा दूं, तो उन्होंने घड़ा पकड़ के उसको उठाया मदद के लिए। बाबा जी एकदम उछल पड़े, छी 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 छी, राम 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 राम, मेरा घड़ा तूने खराब कर दिया, मेरा घड़ा खराब कर दिया, छू दिया, अब इसको मांजना पड़ेगा। तुरंत पानी फैलाया पूरा, उसको फिर घिस घिस के मांजा, फिर पानी भरा। स्त्री बड़ी बुद्धिमता थी, पहली बार तो उसने सेवा भाव से छुआ था, दूसरी बार उसने जानबूझ करके बोला महाराज मैं उठा देती हूँ, फिर छू दिया। फिर महात्मा जी को उसको धोना पड़ा, पानी फैलाया, धोया, जैसे फिर भरे, फिर छू के हाथ उठा दे। महात्मा जी एकदम लाल हो गए गुस्सा में। जब हमने बोल दिया हम हमारा धर्म है, हम किसी स्त्री का छुआ नहीं, बार बार घड़ा मांझना पड़ रहा है। तो वो थी तो गांव की भोली भाली स्त्री, पर बड़ी साध्वी स्त्री थी। मुस्कुरा के बोली बाबा जी एक बात कहें, छोटी मुंह बड़ी बात है, माफ करना, पर घड़ा मांझो न मांझो, पर सबसे पहले आप अपना मन मांझो। मन मांझने की ज्यादा आवश्यकता है आपको, घड़ा तो चल जाएगा। क्योंकि जब तुम्हारे मन से ही वैराग्य नहीं होगा तो फिर तुम कितना भी स्त्री का छुआ मत खाओ, मन में तो वही स्मरण चलेगा ना। तो घड़ा मांझो मत मांझो, पर पहले अपना मन मांझो। अब कभी कभी होता है ऐसे, कोई बात कभी कहाँ की कहाँ लग जाती है, तो बाबा जी के एकदम वो दिल में लग गई कि सच्ची बात है, पहले मन को मांझना जरूरी है, पहले मन की शुद्धता जरूरी है। मन से वैराग नहीं हुआ और बाहर से, देखो त्याग और वैराग में फर्क होता है, त्याग में और वैराग में फर्क होता है। त्याग जानबूझ के करना पड़ता है, मन नहीं है फिर भी करना पड़ेगा। मन तो कर रहा है बहुत कुछ खा लें, भूख लग रही है, पर त्याग है कि आज एकादशी का व्रत खा नहीं सकते, इसको क्या बोलेंगे? त्याग है। इच्छा तो है पर त्यागना पड़ रहा है। एक होता वैराग्य, वैराग्य ये होता है कि सामने पूरा 56 प्रकार के व्यंजन भी रखे हो और फिर भी मन उसको खाने का ना करे, ये वैराग्य होता है। त्याग आसान होता है क्योंकि त्याग तो जबरदस्ती करते हैं, वैराग अपने आप होता है। सुखदेव जी कौन है? सुखदेव जी त्यागी नहीं है, सुखदेव जी वैरागी है। सुखदेव जी वैराग्य से परिपूर्ण है, क्योंकि जब आए थे ना घर त्याग के, एक तो जन्म लेते ही 12 वर्ष तो गर्भ से निकले ही नहीं, मैया के पेट में ही बैठे रहे कि बाहर निकलेंगे तो माया पकड़ लेगी,
छुपे बैठे रहे गर्भ में, हम नहीं आएंगे बाहर। पिताजी ने कहा बेटा तेरी मैया कष्ट पा रही है, बाहर आ जा। बोले एक शर्त पे बाहर आएंगे, आप हमको रोकोगे नहीं घर में रहने को। व्यास जी बोले नहीं रोकेंगे। बस आए बाहर और जन्म लेते ही नाभि छेदन के लिए ना कोई बुलाना पड़ा, खुद ही पकड़ के फेंक के तोड़ी और भागे जंगल में। पीछे पीछे व्यास जी पुत्रेति विरह का तर आजुहाव, पुत्र के विरह में हा पुत्र कहते कहते जा रहे थे। रास्ते में कुछ सरोवर में कुछ महिलाएं स्नान कर रही थी। सुखदेव जी गए तो निश्चिंत स्नान करती रही, और जैसे व्यास जी निकलने लगे तो एकदम से भागी, बोले कपड़ा लाओ, कोई पुरुष जा रहा है। तो व्यास जी रुक के उन महिलाओं से पूछते हैं कि अगर देखा जाए उम्र के हिसाब से तो मेरी आंख से ज्यादा विकार एक नवयुवक के आंखों में होना चाहिए, मैं तो बूढ़ा ठहरा। फिर मेरा पुत्र गया तो तुम नहाती रही, स्नान करती रही, और अब मैं आया तो तुम वस्त्र संभाल रही हो, ऐसा क्यों? तो उन कन्याओं ने कहा कि व्यास जी आपके और पुत्र में अंतर क्या है जानते हो? आपको ये पता है कि ये औरत है, ये पुरुष है, ये स्त्री है। आपका पुत्र इस स्थिति पे पहुंच गया है वैराग्य परिपूर्ण कि उसको पता ही नहीं है कि स्त्री पुरुष में अंतर क्या है, भेद क्या है, दोनों बराबर उसके लिए समान। ऐसा वैराग्य, दोनों में कोई अंतर ही नहीं पता, भेद ही नहीं पता। भक्तमाल जी में भी एक चरित्र आता है। एक भक्त हुए रांका बांका जी, पति पत्नी थे, दोनों दंपति थे, बहुत अच्छी पद पर थे, खूब धन धान्य था। पर एक दिन वैराग जागा, दोनों चल पड़े, बोले चलो हम सब छोड़ छाड़ के जाएंगे। अब दोनों जा रहे थे तो जो पति थे उन्होंने सोचा कि एक बार ये जा तो रही है, पर स्त्री का ना थोड़ा थोड़ा मोह ज्यादा होता घर परिवार में पुरुष की अपेक्षा, धन में, स्वर्ण में। तो सोचा इसकी परीक्षा ले लूं। तो जानबूझ करके एक सोने की पोटली बांध करके जहां से वो आ रही थी उनकी पत्नी, वहां सामने उस पोटली को, सोने की पोटली को डाल दिया। अब जैसे डाला, वो पीछे से आई, वो देख लिया उन्होंने कि इसने डाला, देख करके हंसने लगी। तो उसने कहा कि ये स्वर्ण पड़ा है देवी, कहीं तुम्हारी इससे बुद्धि नष्ट ना हो जाए, इसलिए मैं इस पे मिट्टी डाल दूं। और पकड़ के मिट्टी डालने लगे। तो बांका जी ने हंस करके बोला पतिदेव को कि बड़े विचित्र आदमी हो। क्यों? बोले तुमको अभी वैराग नहीं हुआ। क्यों वैराग नहीं हुआ? तुमको अभी भी इस पोटली में सोना दिख रहा है, और मुझे क्या दिख रहा है? मुझे दिख रहा है तुम मिट्टी पे मिट्टी डाल रहे हो। मिट्टी पे मिट्टी डाल के क्या मिलेगा? ये भी मिट्टी और जो तुम डाल रहे हो वो भी मिट्टी। तब रांका जी समझ गई मेरे वैराग से ज्यादा बड़ा इसका वैराग है, क्योंकि मुझे अभी भी इसमें सोना दिख रहा है और इसको सोना भी मिट्टी दिख रहा है। इसका वैराग ज्यादा है, इसका वैराग पूरा है। तो इसलिए वैराग्य और त्याग में फर्क होता है। त्याग तो हम बहुत कुछ देते हैं, कई बार मजबूरी में, कई बार किसी की आज्ञा से। किसी ने कहा कि भैया प्याज लहसुन नहीं खाना, गुरुजी ने कहा अब खा तो नहीं रहे, पर जैसे किसी को खाता देख रहे हैं तो एकदम मुंह में पानी आ रहा है, ललचा रहे हैं। गुरुजी ने कह दिया आज एकादशी का व्रत निर्जला रहना। निर्जला तो रह रहे हैं, पर जैसे देखें किसी को खाते खाते तो बस एक ही बात आए, अरे गुरुजी भूखे रहने से भगवान मिलते हैं भला। तो त्याग तो कर रहे हैं, पर अभी वो त्याग भीतर से प्रकट नहीं हुआ है। और वो त्याग भीतर से कैसे प्रकट होगा? बोले भैया देखो, ये अपने प्रयासों से नहीं होता है, ये होता है संत जनों की कृपा से। जब संत जनों की कृपा होती है ना, तब जाकर के ये सच्चा वैराग्य हृदय में भीतर प्रकट होता है, संतों की कृपा से। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण
तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। आँखों से आंसू आए, आँखों से आंसू आए, सब में तो नजर हरि आए। सब में तो नजर हरि आए। नहीं क्रोध किसी पर आए। नहीं क्रोध किसी पर आए। ये सब किसके लक्षण हैं? तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए या मन में इच्छा जागे कि अरे बहुत दिन हो गए कोई संत दर्शन नहीं हुआ, कोई भगवान के प्रेमी जन का मिलन नहीं हुआ, तो संत दर्शन इस बात का लक्षण है कि अब संत तुम्हारा संबंध, संत तुम्हारा रिश्ता भगवान से जोड़ेंगे। अपने आप नहीं रिश्ता जुड़ता है, जोड़ने के लिए बीच में कोई माध्यम चाहिए होता है। और संत जनों से अच्छा माध्यम कौन बन सकता है भला? संतों से अच्छा कौन माध्यम बनेगा भगवान से रिश्ता जोड़ने के लिए? इसलिए संतों की महिमा अपरंपार है। संतों, भगवान से ज्यादा महिमा अगर किसी की गानी चाहिए ना तो संतों की गानी चाहिए। जितने इतिहास के भगवान की कृपा के उदाहरण देखोगे, जितने भी उदाहरण देखोगे, जितने भी भक्तों पर भगवान ने कृपा करी है, दर्शन करी, कभी भी डायरेक्ट नहीं किए। बीच में जरूर कोई ना कोई संत या गुरु होगा, उनके माध्यम से ही हुई है। मीरा को भगवान मिले, मीरा को गिरधर से प्रेम हुआ तो भी बीच में संत माध्यम बने, आके कथा सुनाई बचपन में तो प्रेम जागा। ध्रुव जी को नारद जी मिले, प्रहलाद जी को नारद जी ने भक्ति जगाई। जितने भी भक्तों की कथा सुनोगे सब में एक संत जरूर होगा, कोई ना कोई। इसलिए संतों की कृपा से ही ये हृदय में भाव उत्पन्न होता है। इसलिए भगवान से जब उनके चरणों में बैठते हो, पूजा वूजा करते हो, जितना भी करते हो, तो कभी भी धन दौलत पैसा रुपया ये सब मांगने की जरूरत नहीं है। भगवान से मांगो, प्रभु कोई संत जीवन में भेज दीजिए, कोई सच्चा महापुरुष जीवन में भेज दीजिए, नहीं तो हमारे बस की कहाँ है, ये मन आप में लगे ऐसा तो होना इस जन्म में तो संभव नहीं है। तो इसलिए उनसे संतों का कोई मिलन मांगिए, संतों का संग मांगिए। क्योंकि लोहा कितना भी कठोर हो, कितना कठोर होता है लोहा, पर अगर उसको आग की ताप दोगे तो वो भी पिघल जाएगा। मन कितना भी कठोर हो, संत जब उसमें भगवत भक्ति की ताप देते हैं ना, तब ये मन अपने आप पिघल जाता है। और
और फिर वो उसको आकार दे देते, जैसा मन चाहे वैसा बना देते। तो भैया संत ना होते जगत में तो जर मर तो संसार। और संतों की पहचान गलती से भी कपड़ों से मत करना। संतों की पहचान उनके बड़े बड़े आश्रमों से, उनके चेलाओं से मत करना। अच्छा फलाना पैसा वाला नेता इनका चेला है, अच्छा हम भी इनके बन जाते हैं। ऐसे थोड़ी होता है। संतों की पहचान कोई वैभव से नहीं होती, संतों की पहचान कोई बड़े बड़े आश्रमों से नहीं होती है। एक रोटी मांग करके खाने वाला साधु उस स्थिति पर हो सकता है, एक साधारण कपड़ा पहनने वाला एक साधु ऊंची से ऊंची स्थिति पर हो सकता है। संत किसी भी स्थिति स्टेज का नाम नहीं है, संत स्वभाव का नाम है। तो सुखदेव जी महाराज ऐसे संत मिलना राजा परीक्षित के लिए सौभाग्य की बात है। राजा परीक्षित को श्राप लगा तो समझदार हैं राजा, जानते हैं कि अब मरना तो है ही, 7वें दिन कंफर्म हो गया। और चलो हम तो कितने भाग्यशाली जीव हैं, कम से कम हमें पता तो है कि 7 दिन तो कोई हमको टच भी नहीं कर सकता, 7 दिन तो हम मरने ही वाले नहीं हैं, 7 दिन तो कंफर्म हम जिएंगे। यहाँ किसी को 7 सेकंड की नहीं पता, हमको 7 दिन की पता है। लेकिन अब इस 7 दिन में अगर हम घर परिवार में राजमहल में ही पड़े रहे तो ये जो लोग हैं हमारे साथ वाले रिश्तेदार हैं, ये 7 दिन तो हमारे पूछने में ही बिता देंगे, अरे कैसे श्राप मिला। जैसे कोई किसी को बीमारी नहीं हो जाती तो पूरे घर वाले रिश्तेदार हर बार एक आएगा और हर बार पूरी कहानी पूछेगा। किसी के पाँव में चोट लग जाए, फ्रैक्चर लग जाए तो फिर हॉस्पिटल में आएंगे, बोले राम 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 कैसे लग गई। फिर उनको पूरी कहानी बतानी पड़ती है कि ऐसे ऐसे हम जा रहे थे रास्ता में और पाँव अटक गया और पैर मुड़ गया। अच्छा, फिर अगर आगे क्या पूछेंगे, दर्द हुआ था। अरे पाँव मुड़ा तो दर्द ही होगा, कोई मजे थोड़ी आएंगे। फिर अलग अलग औषधियाँ लेके आ जाएंगे, कोई कहेगा वो फलाने उसके पास चले जाओ, वो तंत्र मंत्र बांध के ठीक कर देगा, कोई आयुर्वेदिक बताएगा, कोई होम्योपैथी, कोई एलोपैथी, सब अपने अपने जितने दुनिया के विचार हैं सब ला के वहां रख देंगे। ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो परीक्षित राजा ने सोचा घर में रहे, परिवार में रहे तो 7 दिन तो हमारे बस ये कहानी बताने में बीत जाएंगे, कैसे गए, संत के गले में सांप डाला, श्राप लग गया, ना कुछ खुद करेंगे ना करने देंगे। इससे अच्छा इन झंझटों से दूर जाओ और उनके पास जाओ जो समाधान देते हो। और समाधान कौन देते हैं? संत देते हैं। इसलिए कहाँ मिलेंगे संत? वैसे तो कोई कहीं भी संत हो सकता है, पर जो तीर्थ होते हैं, धाम होते हैं, पवित्र नदियां होती हैं, वहां तो कंफर्म है ही है कि यहाँ साधु मिलेगा ही मिलेगा। गंगा जी के घाट पर मिलेगा ही मिलेगा, यमुना जी के तट पर संत मिलेंगे ही मिलेंगे। इसलिए परीक्षित जी ने बिना एक क्षण की भी देरी करे गंगा जी के तट पर, गंगा के घाट पर पहुंच गए। गंगा के घाट पर पहुंचे, देखा सामने बड़े बड़े महर्षि बैठे हैं, अत्रि, वशिष्ठ, पराशर, वेद व्यास, सब ऋषियों को, महात्माओं को जाके राजा ने प्रणाम किया। प्रणाम करके सबसे प्रश्न किया, महाराज जो व्यक्ति अपनी मृत्यु के नजदीक जाता जा रहा है, उस मरणासन आदमी को क्या करना चाहिए? उसका कर्तव्य क्या है? क्या ऐसा कोई साधन है जो 7 दिन में भगवान का दर्शन करा दे? साधु महात्मा हंसने लगे, बोले भैया 7 दिन की बात कर रहा है, हमें 700 जन्म हो गए भजन करते करते, अभी भी भगवान मिले ना मिले क्या कंफर्म है? तुझे 7 दिन में भगवान मिलाने वाली कौन सी ऐसी मशीन मिल जाएगी? राजा परीक्षित कहते, महाराज मेरे पास समय ज्यादा नहीं, 7 दिन में ही भगवान को पाना है, कोई हो उपाय तो बताओ। सब मौन हो गए, बोले भैया ऐसा उपाय था सबके पास,
व्यास जी वहीं बैठे थे, व्यास जी के पास जिन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना करी, लेकिन व्यास जी भी नहीं समझ पा रहे कि 7 दिन में कौन सी ऐसी चीज है जो भगवान तक पहुंचा सकती है। तब तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदिच्छसी गाम टमानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभुतष्टो व्रतश्य बालेरवधूत वेशः। 16 वर्ष के श्री सुखदेव जी आए। सुखदेव जी आए हैं इसीलिए आए हैं कि 7 दिन में कैसे इस जगत जीवों को इस संसार सागर से उबारने का रास्ता बताने के लिए। परीक्षित राजा बड़े प्रसन्न हुए, आसन पर विराजमान किया, हे गुरुदेव क्या करना चाहिए। तब श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत कथा सुनाना शुरू किया। पहले तो राजा को मरने का डर मन से निकले ये समझाया कि देखो भैया 7 दिन बाद नहीं तो 70 साल बाद मरना तो है ही। इस दुनिया में कोई अमर तो पैदा हुआ नहीं। जो लोग अपना नाम अमरनाथ रख लेते हैं, अमर सिंह रख लेते हैं, वो कौन से अमर हो गए। कोई अमर सिंह बेटा बुरा नहीं मानना, पर भैया थोड़ी ना उससे अमर हो जाएंगे। एक ना एक दिन तो मौत आएगी, मृत्यु तो आएगी। पर एक रास्ता बताया जा सकता है जिससे तुम अपनी मृत्यु को सजा सकते हो, संवार सकते हो। परीक्षित जी ने कहा महाराज यही चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। मुझे मृत्यु से कोई भागना थोड़ी है। मुझे जब हर आदमी वह मृत्यु से डरता है, उस डर को भगाना है, उस भय को भगाना है, और उसके लिए क्या करना चाहिए। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कहा एक ही रास्ता है, एक तो श्रीमद् भागवत की शरण लो, और दूसरा भागवत का भी सार क्या है। एतन निर्विद्यमाना नाम इच्छताम कुतो भयम योगिनाम निर्पनिर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। कानों से सुनना है, और केवल सुनना नहीं है। अभी आप जो जितने बैठे हो अभी कानों से बस सुन रहे हो, पर केवल सुनने से काम नहीं चलेगा। शरीर की हर इंद्री से आपको भगवान को प्रसन्न करना है। हर इंद्री से कैसे प्रसन्न करोगे? बोले कान से सुन रहे हैं, आंख से भागवत जी का दर्शन कर रहे हैं, हाथ से सेवा कीर्तन में ताली, पांव से भगवान नाम में नृत्य करना, यहाँ कथा तक आना इन पैरों से, और जिह्वा से सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी है बोले बैठे बैठे जिह्वा से भगवान के नाम का स्मरण करो, भगवान का नाम बोलो। राम कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो, जो गुरु मंत्र है वो कहो, क्योंकि इस जिह्वा की शुद्धता ही भगवान के नाम से हो सकती है। इसकी शुद्धता का रास्ता ही यही है। एक इंद्री से भगवान नहीं मिलेंगे, जब सारी इंद्रियां मिलकर के भगवान को प्रसन्न करेंगी तब भगवान मिलेंगे। उसमें भी ये जो जिह्वा है शरीर की सबसे ताकतवर अंग है। ये जीभ जो है शरीर का सबसे ताकतवर अंग है। बोले कैसे? है तो सबसे मुलायम, फिर ताकतवर कैसे? बोले ताकतवर ऐसी है कि अगर अपनी पर आए, बढ़िया बोलने पर आए, तो कई वर्षों के बुरे रिश्तों को 1 मिनट में ठीक कर दे, और बुरा बोलने पर आए, पिटवाने पर आए, तो बरसों के अच्छे रिश्तों को 2 मिनट में तोड़ दे। ऐसा बोलेगी कि उस आदमी को देखने का मन ना करे, ऐसा शब्द बोल देगी। प्रेम का सत्यानाश कर देगी, ध्वंस कर देगी। तो अभी तक तो इस जिह्वा का काम बस इतना ही है कि भाई यहाँ की वहाँ, यहाँ की वहाँ, यहाँ की वहाँ, भाई यही करती रहती है। पर इस जीवन की धन्यता कब होगी? जब ये जिह्वा भगवान के नाम का स्मरण करेगी। इसलिए जैसे कहते हैं ना, एक तीर से 2 निशान,
तो यहाँ भी जो आप बैठे हो, यहाँ भी एक तीर से दो निशान का काम कर सकते हो। कान से सुनो और जिह्वा से भगवान का नाम गाओ। श्री बिंदु जी महाराज कहते हैं, नित्य निकाल राम नाम धुन, श्वास श्वास पर लड़ी लड़ी। कोशिश करनी चाहिए। देखो इस दुनिया में हम जो यहाँ सब बैठे हैं उस लेवल का तो कोई हो तो मुझे पता नहीं, हो तो प्रणाम, पर हर सांस में हमारे मुख से नाम निकल रहा हो ऐसा तो शायद अभी नहीं हो रहा। पर फिर भी कोशिश करो, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, कम से कम आधा घंटा में एक बार तो याद आए भगवान की, एक बार तो जीभ से बोलो। और भैया देखो, ना कोई पैसा लगना, ना कोई तुमसे कोई कहीं टिकट लेके तुमको जाना पड़ रहा हो। हम आपको ये भी नहीं कह रहे कि तीर्थ यात्रा करो जाके, उसके लिए तो बहाने मार दोगे, पैसा नहीं टिकट का। दान के लिए कहेंगे, उसमें भी तेरे बहाने तैयार हैं, बोले हमारे पास खुद के लिए नहीं, क्या दान करें। मोह माया त्याग दो। मोह माया त्यागने की बात कर रहे हो, गुटखा छूटता नहीं। तुम कह रहे हो घर त्याग दो, कहाँ से घर त्याग दें। अपनी भागवत जी, अपना प्रवचन अपने पास रखो, ज़्यादा हमको सिखाने की जरूरत नहीं, हम खुद ही बहुत पढ़े लिखे। तो ज्ञान तो हम में कोई है नहीं जो आपको ज्ञान बांट रहे, बस एक निवेदन कर रहे हैं, कोशिश करके देखिए, कोशिश करके ये देखिए कि आधा घंटा में, 1 घंटा में, शुरुआत इससे करिए कि एक बार याद आ जाए बोल दो। जिसके पास गुरु मंत्र बोल लो, जिसके पास नहीं है माँ मंत्र बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें ना पढ़ाई की जरूरत, ना ज्ञान की जरूरत। कोई अमैया बोले जी हमको तो संस्कृत नहीं आती, तो ये तो कोई संस्कृत का श्लोक नहीं है, भगवान का नाम है, तुम भी जपो। बच्चा भी जप सकता है इसका, छोटा बच्चा। स्कूल जा रहे हो, स्कूल जाते जाते भी कर सकते हो, नहाते नहाते भी कर सकते हो, गेम खेलते खेलते भी कर सकते हो। अरे और तो छोड़ो, हम तो कह रहे तुम फोन चला रहे हो, फोन चलाते चलाते मुंह से बोलते रहो हरे कृष्ण, वहाँ ऐसे करते रहो ऐसे और बोलते रहो हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अब इस पे पंचायत करने वाले आ जाएंगे, बोले ऐसे नाम का क्या फायदा है, ऐसा नाम तो बेकार। अरे कुछ ना से तो कुछ ही बढ़िया है, कम से कम जपेगा तो, मुंह से निकलेगा तो। नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट होता है ना, तो इधर से आ रहा है, इधर से थोड़ा जब पॉजिटिव भगवान का नाम जाएगा, सकारात्मक जाएगा, कुछ तो असर पड़ेगा, और कुछ नहीं बहुत पड़ेगा। यही तो कलयुग का लाभ है। कलयुग में पूरे शास्त्र भरे पड़े कि भैया भाई कुभाय अनक हाल अशु, नाम जपत मंगल दिशि दशु। तुम घबराओ मत, चिंता मत करो, पर नाम जपो। तुम नाम से तुम्हारी सारी, नाम जपने से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, सारे भव बंधन छूट जाएंगे। राम नाम में इतनी ताकत है। हाँ, एक बार एक महात्मा जी ऐसी कथा में बोल रहे थे जोश जोश में, राम नाम सब बंधन छुड़ा देता है, राम नाम सब बंधन छुड़ा देता है। एक कोई पंडित जी थे काशी के, बनारस के, उन्होंने वो बात एकदम रट ली। वो जहाँ जाते यही बात बोलते, प्रवचन करते, राम नाम सब बंधन छोड़ देता है, त्याग देता है। बनारस के घाट पे बोल रहे थे, एक तोता पिंजड़े में बैठा था। एक तोता एक पिंजड़े में बैठा था। उसने कहा क्या बोल रहे हो? बोले हम कह रहे राम नाम सारे बंधन छुड़ा देता। तोता बोला रे रे बस रहने दो, राम नाम के बंधन से बंधन तो बाद में खोले, हमारे पिंजड़े का ताला खोल के दिखा दे राम नाम। ले हम बोल रहे राम 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 राम। किस गुरु ने तुझे प्रवचन दिया? पूछ क्या उससे। उसको बात सही लगी, वो गया गुरुजी के पास, संत के पास। बोले गुरुजी एक तोते की जिज्ञासा आई है, आपने कहा राम नाम बंधन त्याग देता, वो कह रहा पिंजड़े का दरवाजा भी खोल के दिखाए तो हम माने। गुरुजी बड़े समझदार थे, ज्ञानी थे, सिद्ध महापुरुष थे, कुछ योग जानते थे। योग बल से उन्होंने एक सिद्धि सिखाई सांस रोकने की, और कहा कि उस तोते को ये सिखा दे जाके।
तो पंडित जी ने आकर के उस तोते को सांस रोकने की सिद्धि सिखा दी और कहा जब तेरा मालिक आए ना तो सांस रोक के 5 मिनट पिंजड़े में गिर पड़ना। तो जो बड़ा चतुर था शुक तोता 2 मिनट में सीख गया। अब जैसे ही मालिक आए उसके, आंख बंद करके और चित्त पड़ गया एकदम। मालिक ने देखा कि भैया ये तो गया, ना तो इसकी सांस आ रही ना कुछ आ रही। अरे भैया लाओ लाओ चाबी लाओ, चाबी लाओ, जल्दी जल्दी चाबी मंगवाई। चाबी मंगवाई और चाबी ला के ताला खोला, और जैसे ताला खोल के दरवाजा खोला सोई पंडित जी बोले बेटा उड़ जा। और जैसे ताले का दरवाजा खुला तोता उड़ा, और उड़ते उड़ते क्या बोला, ला पंडित जी सही कहते हो, राम नाम सारे बंधन तोड़ देता है, पर उसकी चाबी एक गुरु के पास होती है, चाबी गुरु देता। ये तो बात सिद्ध हो गई कि भले राम नाम बंधन त्यागे पर चाबी तो गुरु ही देगा। ये जितने भी नाम की महिमा हम गा रहे हैं, ये नाम मिलता किससे है? बोले एक नाम तो ये तुम अपनी मर्जी से ले रहे हो, एक जब गुरु के द्वारा चाबी मिलेगी ना, और जब फिर उस नाम को लोगे तो फिर उस नाम का अलग आनंद, अलग मजा। इसलिए खुद ही मन ही मन में अपना खुद ही गुरु मत बने घुमा करो। आजकल कई लोग ऐसे बोलो गुरुओं की क्या जरूरत है। पत्नी को कोई कह दे गुरु बनाना तो पति बोलेगा अरे तो मैं ही तेरा गुरु हूं। माँ बाप ही गुरु हैं तो गुरु बनाने की क्या जरूरत? ऐसा नहीं होता। सांसारिक शिक्षाओं के लिए गुरु अलग होते हैं, भगवतीय शिक्षा का गुरु एक अलग होता है। उन गुरु के बिना तुमको छाप नहीं मिलेगी, ऑथेंटिसिटी नहीं मिलेगी। वो तभी मिलेगी जब गुरु ठप्पा लगाएगा। तुम भले मास्टर जी के बेटे हो, गांव का सबसे बड़ा स्कूल उसके मास्टर जी के बेटे हो, पर जब तुम जॉब करने जाओगे तुमसे भी सर्टिफिकेट पूछा जाएगा, दिखाओ। अब तुम लाख गालो कि नहीं हम तो मास्टर जी का बेटा है, हमको सर्टिफिकेट नहीं जरूरत, मिलेगी नहीं नौकरी, तुमको देना पड़ेगा। चाहे फर्जी दो चाहे असली तो देना तो पड़ेगा, तभी तो नौकरी मिलेगी। वो ठप्पा जरूरी है, वो ठप्पा गुरु कृपा से मिलता है। गुरु कृपा से ही उसकी चाबी मिलती है, और फिर गुरु कृपा से जो नाम जपता है उसके बंधन श्री ठाकुर जी छुड़ा देते हैं। इसलिए एक बात ये भी है कि सबके देखो गुरु होने चाहिए, और सिर्फ गुरु नहीं होने चाहिए, गुरु के वचनों पे विश्वास भी होना चाहिए, गुरु के वचनों पे भरोसा होना है। गुरु ने कह दिया भजन करना तो करना है, फिर क्या कू नहीं पूछना। गुरु जी इतने दिन हो गए, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, काम नहीं बन रहे, नहीं बन रहे तो नहीं बन रहे। वो गुरु ने कह दिया नाम जपना तो जपना, भरोसे के साथ, विश्वास के साथ। तो श्री सुखदेव जी महाराज जब राजा परीक्षित के पास आए, परीक्षित को ऐसे सदगुरु मिले और उन्होंने भी कहा कि सब साधनों का एक साधन हरि नाम जपो, तब सुखदेव जी ने कथा सुनाना आरंभ किया। दूसरे स्कंद से मंगलाचरण किया, भगवान के विराट रूप का वर्णन सुनाया। ये संसार सागर जो भी आंखों से दिख रहा है ना, ये सब भगवत में है, सब भगवान में है। सब वस्तुओं में भगवान समाये हैं, प्रकृति की, वृक्षों में, पेड़ों में, हवा में, पक्षियों में, जीवों में, जंतुओं में, पशुओं में, पक्षियों में। इसलिए भगवत पुरुष जो होता है वो सब में भगवान का दर्शन करता है। उसको पूजा के लिए एक विशिष्ट स्थान पर जाने की जरूरत नहीं है, वो प्रकृति की हर चीज की पूजा करेगा, संसार की हर चीज की पूजा करेगा, रक्षा करेगा, क्योंकि उसकी रक्षा होगी तभी हमारी रक्षा होगी। देखो आपका एक छोटा सा गांव है, अभी बहुत तो मैंने देखा नहीं भाई, ये आना जाना वाला रास्ता ही देखा है। तो पूरा जब बीच में तो जब एकदम मुड़ते हैं या मोड़ से, तो एकदम ऐसा लगता कोई पता नहीं क्या सुंदर जंगल में आ गए हो, बढ़िया पेड़ लगे हैं चारों तरफ। पहले दिन आए तो माता जी जो हमारी मैया हैं यजमान जी की, मतलब धर्म पत्नी, बोली ऑक्सीजन बढ़िया है यहाँ। ऑक्सीजन तो बढ़िया होगा ही, पर अब क्या है हम लोग का, गांव वाले शहर भागने के चक्कर में
और शहर वाले वहाँ जा कर के वहाँ की दुर्दशा देख करके, अब दिवाली आ जाएगी, देखो कितना हल्ला मचेगा, मचेगा क्या, मचना शुरू हो गया सारे न्यूज़ पर। अब यही हल्ला मचेगा, प्रदूषण प्रदूषण। एक तो वो पराली जलती है सब जगह, उसका अलग होता है, फिर धुआं प्रदूषण वो अलग होता है, उस पर अलग बहस चलती है। कोई कहता भाई तुमको क्या, हम तो अपना उत्सव मनाएं, दिवाली मनाएं, कोई कुछ, कई भाग बढ़ जाते हैं समाज के इसमें। और हम तो बस इतना जानते हैं, देखो उत्सव खूब मनाओ, खूब बढ़िया मनाओ, पर अपने प्रकृति को भी सुरक्षित रखना है। तो यही खत्म हो गई तो कहाँ जाएंगे फिर, किसके पास भागेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दोगे, पर बच्चों के लिए जब भविष्य में लेने के लिए शुद्ध सांस नहीं होगी तो क्या इस आज की जो जनरेशन है उसको, आगे आने वाले जो लोग हैं वो क्या बोलेंगे, क्या छोड़ के गए हमारे लिए। तो खूब हरियाली रहे सब तरफ, उसको हम बचा करके रखें, चारों तरफ जीव हो, पशु पक्षी हो। घर में, गांव में रहते हो तो गाय रखो घर में। किस किस के घर में गाय है बताइए हाथ उठा के। अरे वाह क्या बात है, बड़ी अच्छी बात है, सबके घर में गाय है, सबके घर में होनी चाहिए भैया। अब गांव में गाय नहीं रखोगे तो कहाँ रखोगे फिर। पर गांव में भी कई लोग होते हैं ना, वो दूध के ज़्यादा के चक्कर में गाय को निकाल देंगे, भैंस रख लेंगे। मतलब भैंस रखनी वो आपकी अपनी इच्छा है, जीव है वो ठीक है, पर अपने शरीर की शुद्धता के लिए तो यही चाहिए कि घर में गाय रखो, गाय का दूध पियो, गाय का घी का उपयोग करो। कितने लोग तरसते हैं ऐसे शुद्ध भोजन पाने के लिए, कोई शुद्ध दूध मिल जाए, शुद्ध घी मिल जाए। आपको सुविधा है तो खूब घर में शुद्ध देसी गाय रखो, जर्सी गाय नहीं। जर्सी गाय दूध भले ही ज़्यादा देती हो पर गुण उसमें कुछ होता नहीं है, गुण देसी गाय में ही होगा। जितने भी गुण गिने जाते हैं कि गाय से ये ठीक हो जाता है, वो ठीक हो जाता है, गाय के सर पीठ पे हाथ फेरने से बीपी ठीक हो जाएगा, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, ये सब देसी गाय की बात होती है, जर्सी गाय की बात नहीं होती। तो देसी गाय रखो, भले कम दूध देगी, और दूध देने के बाद ये नहीं कि दूध दे नहीं दिया तो फिर उसको फेंक दिया, छोड़ दिया, सड़क पर बेच दिया, कत्ल खाने में छोड़ दिया। घर में जब माँ बाप भी काम करने योग्य नहीं रहते तो थोड़ी ना उनको किसी को जाके बेच दोगे, उनकी सेवा करते हो, घर में रखते हो। आज पूरा आजीवन उस गाय ने तुमको दूध पिलाया और जा कर के लास्ट में तुमने उसको बिना उसकी जान पहचान किए दे देते हो। क्या दशा होती है उसकी उसके बाद, सोचा कभी? कितने भयानक तरीके से उसको मारा जाता, काटा जाता है। तो ये अब ये अत्याचार कहाँ किस पे आएंगे घूम करके? क्या ऐसे ही सोच रहे हो कि इसका कोई फल नहीं मिलेगा? सारा फल हमारे ही ऊपर आएगा, समाज के ऊपर आएगा घूम करके। और समाज के ऊपर जब फल आता है, जब कष्ट पीड़ा आती है ना, तब फिर समाज हाय हाय करता है, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। ऐसा करने वाले भी तो हम ही थे, कष्ट देने वाले भी तो हम ही थे। खेतों में गाय घुस जाती है, लोग तेजाब डाल देते हैं, गोली मार देते हैं, फरसा मार देंगे, कुल्हाड़ी मार देंगे, भाला मार देंगे। ये कोई मानवता है? ये कोई इंसानियत है? तार की फेंसिंग वायरिंग, बड़ी वो ब्लेड वायरिंग होती है, वो लगा देते हैं। अब बेचारी जीव क्या जाने, उसको तो भूख लगी है, वो तो कहीं भी भागेगी। आपको रक्षा करनी है अपने खेत की, वो ठीक बात है, वो तो करना ही पड़ेगा। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि आप ऐसा कोई रास्ता अपनाओ जिससे किसी जीव को उसकी दशा इतनी खराब हो जाए कि पूरा लहूलुहान हो जाए शरीर। वैसे भी दिवाली का समय आने वाला है, गौ माता का जन्मदिन आने वाला है। जानते हो दीपावली को गौ माता का जन्मदिन है? नहीं जानते। जिस दिन लक्ष्मी जी का पूजन है उस दिन गौ माता प्रकट हुई है समुद्र से। तो जिस दिन लक्ष्मी पूजन करोगे उस दिन सारे मिलके सुबह गैया का पूजन करना, सब गौ माता का पूजन करना, शाम को लक्ष्मी पूजन करना।
लक्ष्मी लक्ष्मी याद मत रखा करो, गाय भी याद रखा करो, क्योंकि गाय जहाँ होती है, लक्ष्मी माता गाय के गोबर में विराजमान है। जब कहीं जगह नहीं मिली तो अंत में गौ माता ने, लक्ष्मी जी ने आके कहा गौ माता को कि मैया तुमने सब देवताओं को स्थान दे दिया, आपने मुझे स्थान नहीं दिया, अब आप मुझे जगह नहीं देंगी तो भगवान नारायण भी मुझे स्थान नहीं देंगे, इसलिए आपको स्थान देना पड़ेगा। गौ माता बोली एक ही स्थान बचा हमारा मलमूत्र, बोले उसी में मैं रहूँ, गोबर में। गोवर गाय का वरदान है गौ माता का। तो उसी दिन गौ माता प्रकट भई, तो सब लोग पूजा करिएगा, गौ माता की सेवा करिएगा, शाम को लक्ष्मी पूजन करिएगा, और बाकी के दिनों में भी समय समय पर गौ माता की सेवा करते रहा करो। ये हम सब भारतीयों का सबसे बड़ा कर्तव्य भी है, क्योंकि इस देश ने ही गाय की सेवा करना सिखाया, और अगर इसी देश में गाय की हत्या होगी तो इससे बड़ा कलंक क्या हो सकता है। यहाँ सब अच्छे अच्छे रोज पदाधिकारी आ रहे हैं, सब अपने अपने क्षेत्र के, अपने अपने, हम सबका दायित्व है, हमारे रहते हुए, हमारे पद के रहते हुए, हमारे नाम के रहते हुए, हम जितना अपने कार्यकाल में जितना हो सके गाय माता की रक्षा और गाय माता की सेवा कर जाएं, क्योंकि ये अवसर ठाकुर जी ने हमको इसलिए दिया है ताकि आप अपने इस कर्तव्य से कुछ ना कुछ समाज के लिए, गौ माता के लिए, अपने धर्म के लिए करके जाइए। तो जिसके पास भगवान ने जो पद दिया है, सामर्थ्य दिया, आप सब उससे सेवा करिए गौ माता की। साधारण लोग भी, कहीं भी कोई गाय दिख रही है, ज़्यादा नहीं, पानी पिला दो, चारा खिला दो, कोई थोड़ी बहुत फर्स्ट एड की कोई सुविधा उपलब्ध करा दो, कहीं जली है, कटी है तो थोड़ा कहीं इलाज हो जाए, क्या गड़ जाएगा हमारे को, गरीब थोड़ी हो जाएंगे उसमें। इतने का तो रोज गुटखा तम्बाकू खा लेते होंगे, सिगरेट पी लेते होंगे। अगर हमारा 150 रुपया अगर किसी गाय के चारे में या उसकी दवाई में लग जाए तो कौन से उससे हम गरीब हो जाएंगे। और इतिहास गवाह जिन्होंने गाय की सेवा करी है वो कभी भी इस संसार में दरिद्र नहीं रहा। दरिद्र मतलब धन से नहीं, पैसा से नहीं, ना धन से ना मन से। भगवान ने उसका हमेशा संग दिया, हमेशा साथ दिया। तो हम तो आप सबसे निवेदन ही करेंगे, आप सबके घर में गाय तो है ही है, खूब मन से सेवा करिए उनकी, खूब दिल से सेवा करिए। उनकी सेवा करने का मतलब साक्षात ठाकुर जी तक सेवा जा रही है आपकी। गाय बचेगी तो गोपाल आएंगे, गाय नहीं बचेगी तो गोपाल भी आने वाले नहीं है। इसलिए गाय की रक्षा सब प्रथम, सबसे पहले, सबसे जरूरी है। तो श्रीमद् भागवत जी में भगवान के पूरे स्वरूप का, विराट स्वरूप का वर्णन बताया गया है। इसके बाद सृष्टि प्रकरण का वर्णन सुनाया, सृष्टि की रचना कैसे हुई। सृष्टि की रचना में बताया गया भगवान श्री नारायण के नाभि से कमल प्रकट हुआ, जिसपे श्री ब्रह्मा जी का प्रागट्य हुआ। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप सृष्टि आगे बढ़ाइए, और तब श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि को आगे बढ़ाया। माता पृथ्वी समुद्र से निकाल करके भगवान वरहा लेकर के आते हैं माता पृथ्वी को, और जब माता पृथ्वी को लेके आते हैं तो ऐसा वर्णन आता है कि उनके आने से पूर्व ही बहुत सारी वनस्पतियां, पेड़ सब लगे हुए थे। माता पृथ्वी ने जिज्ञासा बस पूछा कि ये क्या है, मैं तो अभी आई, मेरे आने से पहले ही वृक्ष आदि ये कहाँ से आ गए। तो श्री ठाकुर जी ने कहा कि देवी, ये स्थान वो स्थान है जो कभी प्रलय में भी नष्ट नहीं होता, और उस स्थान का नाम क्या है? वो स्थान है ठाकुर जी का अपना निज घर, अपना धाम, श्री धाम। बोलिए ना जोर से, और जोर से बोले, श्री वृंदावन धाम, जो कभी भी प्रलय होने में भी नष्ट नहीं होता। सूक्ष्म वृंदावन हमेशा रहता है, क्योंकि ठाकुर जी की लीला कभी रुकती नहीं है। भले प्रलय भी हो जाए, भगवान की लीला रुकती नहीं। तो लीला के लिए वृंदावन तो प्रमुख है ही, बिना वृंदावन के तो कैसे लीला होगी। तो इसलिए वृंदावन था, है, हमेशा रहेगा। धाम कभी नष्ट नहीं होता।
सब धामों की अपनी महिमा है। अयोध्या धाम आपके पास में, अयोध्या धाम की अपनी महिमा है, वो भी साक्षात साकेत है धरती पे। वृंदावन धाम साक्षात गोलोक धाम है धरती पे। धाम में और भगवान में कोई तनिक भी अंतर नहीं होता, जैसे भगवान है वैसे ही उनका धाम होता। तो ऐसा है हमारा श्री वृंदावन धाम। तो भैया वृंदावन किसी भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक भावना है वृंदावन, एक प्रेम है वृंदावन। ऐसे श्री धाम वृंदावन को कोटि कोटि नमन। उस धाम की मिट्टी ही भगवान से जोड़ती है, कृपा करती है। तो भगवान ने माता पृथ्वी को समझाया, बताया। फिर इसी भागवत के प्रसंगों के माध्यम से श्री सुखदेव जी भगवान के भक्त विदुर जी का प्रसंग सुनाते। श्री विदुर जी महाराज भगवान के परम भक्त थे। इनके घर भगवान अतिथि बन करके पधारे। हृदय के भावों से इन्होंने भगवान को पुकारा, क्योंकि जिस तरह की इनकी स्थिति थी उसको देखते तो इनकी हिम्मत हुई नहीं भगवान को न्योता देने की, पर मन से न्योता दे दिया और भगवान ने मन से स्वीकार कर लिया। दोनों का न्योता स्वीकार हो गया और तब भगवान विदुरानी के घर आए, छिलका पाए और बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाया सुखदेव जी ने। फिर श्री सुखदेव जी महाराज श्री देहुति माता और श्री करदम ऋषि के विवाह की कथा सुनाते। मनु महाराज, शत्रुपा देवी, उन्होंने सृष्टि को आगे बढ़ाया है। आकुति, देहुति, प्रसूति नाम की 3 उनकी बेटियां हुई। उत्तानपाद, प्रियव्रत नाम के 2 बेटे हुए। देहुति माता के घर कपिल भगवान प्रगटे। माता जानती है बेटा है मेरा, पर है भगवान, भगवान का अवतार है। तो आज जितनी भी जिज्ञासाएं मन में थी पूछ लूं। माता ने कपिल भगवान से अपनी सारी मन की जिज्ञासाएं पूछी। और अगर कपिल देहुति संवाद पढ़ोगे तो जितनी भी माता की जिज्ञासाएं थी, जो भी प्रश्न थे, वो सब हमारे ही प्रश्न हैं। हमारे जीवन में जो जो चीज़ हमें संशय में डालती हैं, उन सब का समाधान माता देहुति ने पूछा। कपिल भगवान ने उनका समाधान दिया। अष्टांग योग, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, इन सब का वर्णन किया श्री कपिल भगवान ने। माता देहुति को सृष्टि कैसे बनी, सृष्टि का सृजन कैसे हुआ, वो सब बताया। नित्य क्रिया कैसे करनी चाहिए, नित्य क्रिया में भगवान को कैसे सेवा पूजा करनी चाहिए, वो सब भी बताया। क्योंकि देखो, दिन में तो आदमी कहीं ना कहीं किसी ना किसी काम में लग जाता है। कोई नौकरी चला गया, कोई पढ़ाई चला गया, कोई बिजनेस पे चला गया। भोजन पहले उनको खिलाया करो, फिर खाया करो, उनको सुलाया करो, फिर सोया करो, उनकी आरती किया करो, फिर काम पे निकला करो, उनका दर्शन किया करो, फिर बाहर जाया करो। घर में लगना चाहिए कि कोई भगवान विराजमान है। खूब लाड दुलार से उनकी सेवा करो, जितना कर सकते हो उनकी सेवा करो। सुबह उठ के आरती, पूजा, माला, जाप, नाम स्मरण जो कर सकते हो वो करो और फिर अपने काम में लगो। तो श्री कपिल भगवान ने अपनी माता को उपदेश दिया और कहा, माता अब जो तुमने सुना इसको अंगीकार करो, स्वीकार करो, ग्रहण करो जीवन में। माता देहुति गंगा के तट पर उसका चिंतन करती है, मनन करती है, भगवत प्राप्ति करती है। आगे श्री सुखदेव जी, मनु महाराज की एक और पुत्री हुई है प्रसूति, उनकी कथा सुनाते हैं, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष है तो प्रजापति, सारे ब्रह्मांड में उसका बोलबाला है, सब सम्मान करते हैं, सब डरते हैं। लेकिन दक्ष का जो
एक पुत्री है, 16 पुत्री हुई, उनमें से एक जो पुत्री है माता पार्वती, जिनका विवाह हुआ भगवान शंकर से, भोलेनाथ जी से। भोलेनाथ जी से विवाह हो गया। दक्ष को कभी से ही भगवान शंकर पसंद नहीं थे। वो तो नारद जी आकर के सब जगह कुछ ना कुछ कांड कर जाते हैं, बता जाते हैं। लेकिन अब ब्याह हो गया, क्या करें। एक दिन बैठे थे सभा में दक्ष का प्रवेश हुआ, एंट्री हुई। सब लोग दक्ष को देख करके खड़े हुए, आसन से प्रणाम किया। भगवान शंकर एक ही स्थान पर आंख बंद करके बैठे रहे। पहली बात तो यह है, भगवान शंकर अधिकतर जब भी आपको मिलेंगे ना, आंखें बंद होंगी, बंद आंखों से एकदम अंतर्मुखी होके बैठे रहेंगे। अब लोग क्या बोलेंगे, जब ऐसे भगवान शंकर को देखते लोग क्या बोल देते, महादेव नशा करके एकदम आंख बंद करके, आंख ही चढ़ी रहती है, बंद करके बैठे रहते। अरे बाबरे, भगवान शंकर डूबे रहते हैं, पर इतना डुबाने की सामर्थ्य किसी नशे में नहीं है। भगवान शंकर अगर किसी भाव में डूबे रहते हैं तो वो राम नाम के भाव में डूबे रहते हैं, राधा नाम के भाव में डूबे रहते हैं। पर तुमने अपने ही देवी देवताओं को पूरा मजाक बना रखा है। अपने देवी देवताओं को एक कार्टून बना रखा है। एक बड़ा बड़ा अभद्र भगवान महादेव का चित्र है, उसमें बॉडीगार्ड जैसे बना रखे हैं। पहली बात तो, कौन से ऐसे देवता हैं जिनकी एब्स होती हैं? एब्स समझते हो ना, बॉडी बना के एकदम यहाँ से डोले निकले रहेंगे। हनुमान जी के 6 पैक्स एब बना दी, बताओ जी। हनुमान जी के कब से ये बॉडी बिल्डिंग का सिस्टम आने लगा? बलवान थे, पर क्या कभी तुमने हनुमान जी के रूप को देखा? कितनी शीतलता से परिपूर्ण हनुमान जी का स्वरूप है। देखो तो आंख से आंसू आ जाए, ऐसा हनुमान जी का स्वरूप है। तुमने क्या किया? एंग्री हनुमान, वो गाड़ियों के पीछे लाल रंग के एकदम तड़कते भड़कते हनुमान लगे रहते हैं, आधे से मुंह वाले। भगवान शंकर का विचित्र हाथ में वो लेके बैठे हैं, और फिर वो, अब हम क्या बोले, कुछ लोग बुरा भी मान जाएंगे, मान जाए तो मान जाओ। कावड़ लेने जाएंगे और उस पे नाच रहे हैं। नीलकंठ पे चढ़ गया घोड़ा, पी के 1 बाल्टी भांग, और घोड़ा यूं मटके, घोड़ा नू मटके। जैसे कोई शंकर जी नहीं, को सर्कस का कोई कार्टून हो गया, नू मटके नू मटके। ऐसी अभद्रता मत करिए अपने देवी देवताओं के साथ। फिर दूसरा धर्म के लोग मजाक बनाते हैं और फिर हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। कोई कार्टून थोड़ी हमारे देवी देवता, उनके असल स्वरूप को देखो। महादेव को देखो तो करुणा से आंखें भर जाएं, क्योंकि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। करुणा से भरी हुई आंखें उनकी, स्वरूप करुणा से भरा हुआ है। पर हमारे देवी देवता है भी तो बेचारे सब भोले भाले, रुष्ट होते नहीं, क्योंकि रूठना उनके डीएनए में ही नहीं है। लोग कहते जरूर नहीं है देवता रूठ गया, वो कोई देवता नहीं रूठता। कुछ गलत जीवन में हो रहा है, तुम्हारे कर्म कर रहे हैं, कोई देवता नहीं रूठा हुआ। देवता तो बेचारे बड़े सहज हैं हमारे, इसलिए उनकी सहजता का हम फायदा उठा लेते। भगवान महादेव श्री राम नाम दिन रात जपते हैं। बैठे थे, आंखें बंद थी, राम नाम जप रहे थे। दक्ष आ गया, सब खड़े हो गए, चला भी गया, इनको पता ही नहीं लगा। अब जो घमंडी होता है ना, उसकी नजर उस पे नहीं जाती कि हमको देख के कौन खड़े हुए, उस पे जाती है कौन नहीं खड़े हुए। फिर उनको चुनता है वो, अच्छा हम आए, वो खड़ा भी नहीं हुआ, रुको अभी बताते हैं।
तो दक्ष ने पहले तो सभा में ही बहुत उल्टा सीधा बोल दिया भगवान शंकर को, महादेव को खूब उल्टा सीधा सुनाया। भगवान शंकर चुपचाप धीर गंभीर सुनते रहे, मुस्कुराते रहे, तू बोलता रहे। देखो जी, सीधी सी बात है, कोई तुमको गाली दे रहा हो, अच्छा गाली छोड़ो, कोई तुमको कोई फल दे रहा हो, सेब दे रहा हो, आप उसको लेने से मना कर दो कि हमको नहीं लेना ये, तो वो सेब किसके पास रहेगा? बोलिए ना। जो दे रहा है, देने वाले का हाथ ऐसे है, लेने वाला मना कर दे हमको नहीं लेना, तो जो दे रहा है उसी के पास रहेगा। वैसे कोई तुमको गाली दे रहा, तुम लेने से मना कर दो, हम नहीं ले रहे, तू अपना अपने पास रख, उसी के पास रहेगी। उसकी गाली उस तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। क्योंकि कुछ चीज़ों का समाधान नहीं होता, उससे बढ़िया ये है कि आप उसको लेना बंद कर दो। कोई तुम्हारे बारे में खूब कुछ बोल रहा है, बोलते रहने दो, हम नहीं ले रहे, हमारी मर्जी, देना तेरी मर्जी है पर लेना ना लेना हमारी मर्जी है। तो भगवान शंकर बोले तू देता रहे, हमको चाहिए ही नहीं तेरे ये शब्द, चुप रहे, शांत रहे। अब दक्ष ने इतने जोश से बोला और उधर से कोई रिएक्शन ना आए तो इसमें और ज़्यादा आग लगती है कि भाई सामने वाले को हमने इतना सुनाया और ये तो कुछ बोला ही नहीं। दक्ष बोला अभी इसका अपमान करके हमारा मन नहीं भरा, तो दोबारा एक योजना बनाई। योजना थी यज्ञ कराया। यज्ञ करा के यज्ञ में सारे जितने भी देवी देवता सबको न्योता दिया और जानबूझ करके भगवान महादेव को न्योता नहीं दिया। पर ना तो महादेव को न्योते की जरूरत, और आ भी जाता तो भी कौन से वो जाते। पर माता पार्वती जी, माता पार्वती के हृदय में भाव जागा, सब आ रहे होंगे घर में, परिवार में बहनें आ रही होंगी, सारे रिश्तेदार आ रहे होंगे, हम नहीं जाएं, मैं नहीं जाऊं, अच्छा थोड़ी लगता। भगवान शंकर से कहा चलो, भगवान बोले देखो देवी हम तो जाएंगे नहीं, कि जहाँ हमारा अपमान हो वहाँ जा कर के हम क्या करें, और अच्छा तुम भी न जाओ, पर अगर तुम्हारा भाव है तो हम रोकेंगे भी नहीं। वैसे भी मन ही मन भगवान शंकर माता पार्वती को त्याग तो कर ही चुके थे, तो रोकना उचित नहीं समझा। और तब माता पार्वती आई, यज्ञ में देखा भगवान महादेव के अपमान को सहन नहीं कर पाई, और माता पार्वती यज्ञ में अग्नि में समाहित हो गई। भगवान शंकर के गणों ने आकर के यज्ञ में खूब उत्पात किया। सब जितने भी वहाँ देवता मजे ले रहे थे सबको दंड दिया, दक्ष को दंड दिया, दक्ष का सर काट दिया, और अंत में फिर सब देवी देवता मिलकर के भगवान शंकर की ही शरण में गए अंत में कि हे प्रभु आप कृपा करोगे तभी इस दक्ष को जीवन मिलेगा, आप कृपा करिए। तब भगवान शंकर ने कृपा करके दक्ष को जीवन दान दिया, एक पशु का सर लगाया, और इस प्रकार भगवान शंकर की कृपा दक्ष पर होती है। श्री सुखदेव जी महाराज इस दक्ष प्रजापति की कथा सुनाते हैं। आगे महाराज उत्तानपाद के वंश की कथा सुनाते हैं। उत्तानपाद महाराज के वंश में भगवान के सबसे परम भक्त, बड़े ही प्यारे भक्त, ठाकुर जी के लाडले भक्त श्री ध्रुव जी का प्रागट्य हुआ। ध्रुव जी जिनकी अवस्था तो खेलने कूदने की थी, जो अक्सर लोग मानते हैं, जैसे कोई छोटा या युवान बच्चा भजन करने लगे तो लोग कहते हैं ये कोई उम्र है भजन की। तो भैया किसकी उम्र है? गंदे काम करने की, झूठ बोलने की। अगर ये उम्र में भजन नहीं करेंगे तो कब करेंगे? तो पहली बात तो इतना समझिए कि भक्ति की कोई उम्र नहीं होती। जब जागो तभी सवेरा। जब भगवान बुद्धि में बिठा दें कि अब तुम्हें भजन करना चाहिए तो लग जाओ उसमें। और आजकल तो शिक्षा पद्धति ऐसी हो गई है कि उसमें ज़्यादा पढ़ाते नहीं है। जरा भी भगवान की बात करें ना, लोग धर्म का झंडा लेके खड़े हो जाते हैं, सेक्युलरिज्म लेके खड़े हो जाएंगे।
अरे नहीं नहीं नहीं, ये नहीं कर सकते आप, ये एक धर्म के बारे में नहीं पढ़ा सकते। अरे एक धर्म की बात नहीं, सनातन धर्म जीवन जीने की कला है, जीवन जीने का मूल है। तो इसलिए बच्चों को बचपन से ही अपनी संस्कृति, संस्कार, भक्ति के बारे में सिखाया करो। घर में बैठ कर के, परिवार में बैठ के थोड़ा कीर्तन किया करो, भजन किया करो, ताकि बच्चे उसको सीखें, उसको समझे। क्योंकि बालकपन सो हरि भजे, जग सो रहे उदास, तीरथ हु आशा करे, कब आवे हरिदास। जो भगवान का बालक भक्त होता है ना, तीर्थ चाहते हैं कि ये एक बार हमारे यहाँ आ जाए, इसके चरण हमारे यहाँ पड़ जाएं तो हम धन्य हो जाए, तीर्थ धन्य हो जाते हैं ऐसे भक्त के दर्शन करके। और भगवान को भी बड़े प्यारे होते हैं बच्चे, वैसे भी निर्दोष होते हैं। और निर्दोष क्यों होते? क्या कौन सा दुर्गुण नहीं होता बच्चों में? बच्चों में क्या ईर्ष्या नहीं होती? ले होती है। तुम उनके साथ के जो उनका दोस्त हो, उस दोस्त को उसकी मैया गोदी में बिठा ले तो देखो कैसा चिढ़ेगा, रोएगा, हाथ पांव पटकेगा कि इसको हटाओ। अरे दूसरे भैया दूसरे बच्चे को भी बिठा ले तो भी हाथ पांव पटकेगा कि नहीं, हम हैं तुम्हारे बेटा, हम हैं तुम्हारे बच्चे। तो इसका मतलब ईर्ष्या तो है। लोभ बच्चे में नहीं होता? बोले खूब होता है। कोई काम नहीं कर रहा हो, तुम लोभ दे दो एक चॉकलेट का, देखो कैसे फटाफट फिरकी की तरह कर देगा घूम घाम के, क्योंकि उसको लोभ है कि खाने को मिलेगा। तो लोभ भी है। क्या बच्चे में क्रोध नहीं होता? बोले खूब गुस्सा होता, गुस्से पे आए तो पकड़ के सबसे पहले खिलौना उठा के फेंक के मारेगा, कहीं भी गिरे कहीं भी लगे। तो क्रोध भी होता है। फिर बच्चे भगवान का रूप है, काय को बोलते हैं? बोले भैया देखो, दुर्गुण चाहे कोई भी हो सकता है बच्चे में, पर एक दुर्गुण नहीं होता। क्या नहीं होता? बच्चे में छल कपट नहीं होता, उसके भीतर दम्भ नहीं होता, दिखावा नहीं होता है। बड़े होते होते तक होके फिर ये दुर्गुण आता है, बचपन में नहीं होता। बचपन में तो वो जैसा भीतर गंदा मिट्टी में खेल रहा होगा रिश्तेदारों के सामने, ऐसा ही आ जाएगा, ऊपर से नीचे कीचड़ में सना हुआ। तो दिखावा नहीं है, वो जैसा वैसा ही आ जाएगा। इसलिए बच्चे को भगवान का रूप मानते हैं। और इसलिए कहा गया है कि भगवान को बच्चों जैसा स्वभाव पसंद है। बच्चों जैसा स्वभाव मतलब दिखावा मत करो भगवान के सामने, छल कपट मत करो भगवान के सामने। प्रभु जी भले बुरे सब तेरे, बुरे भी हैं गंदे भी हैं, तो बोल लो हाथ उठा के कि हाँ बुरे हैं पर तुम्हारे हैं, टेढ़ा है पर मेरा है, भले बुरा है पर प्रभु हूं तो तुम्हारा ही ना, किसी और का थोड़ी हूँ, कहीं और से थोड़ी आया हूँ, आप ही का तो अंशी हूँ। हम भगवान के सामने बड़े धर्मात्मा बनते हैं, जैसे कि उनको कुछ पता ही ना हो, मन में दिखाते उनको सामने खड़े होके कि अरे हमारे जैसा तो किसी का मन नहीं, हम तो बड़े सीधे साधे भक्त हैं। भगवान तो घट घट की जानते, वो जानते कितना टेढ़ा है। इसलिए अच्छा है भगवान के सामने जाकर के कह देना चाहिए कि प्रभु अगर कोई हम में कमियां भी है, गलतियां भी हैं, तो आप ही तो सुधारोगे, आप ही तो ठीक करोगे या हमसे ठीक करवाओगे। प्रेरणा तो आप ही दोगे, हम कहाँ से ठीक कर लेंगे। तब देखो भगवान फिर समझ जाएंगे कि देखो बच्चा जैसा आ गया मेरे पास, अब तो मुझको इसको ठीक करना पड़ेगा, अब तो मुझको इसको सुधारना पड़ेगा, स्वीकारना पड़ेगा। तो ऐसे श्री ध्रुव जी महाराज 5 साल की अवस्था, पिता की जो दूसरी पत्नी है सौतेली माँ, उसने कह दिया खबरदार पिता की गोदी में बैठा तू, तेरी इतनी हिम्मत, आज गोदी में बैठा कल राजगद्दी पे बैठने बोलेगा। तू नहीं बैठ सकता इस राजगद्दी पे, इस गद्दी पे मेरा बेटा उत्तम बैठेगा। अब बेचारे ध्रुव जी को तो ना तो गद्दी चाहिए थी ना कोई राजपाट चाहिए था, वो तो सहजता से आए थे पिता गोदी में बैठने, मैया ने डांट फटकार के भगा दिया। एकदम गुस्सा में रोते रोते अपनी माँ सुनीति के पास आए। माता सुनीति ने देखा लोहा गर्म है, इस समय जो इसको बता दिया जाए
ये उधर चल पड़ेगा। अगर इस समय इसके मन में ईर्ष्या भर दी जाए इसके पिता और सौतेली माँ के लिए, तो जीवन भर ईर्ष्या करेगा। और अगर इस समय इसके भीतर वैराग जगा दिया जाए तो जीवन भर वैरागी बन जाएगा। तो माता सुनीति ने ध्रुव को कहा कि बेटा तू जो इस राज्य का राजा बनना चाहता है, तो तेरी माँ सौतेली जो छोटी माँ है उसने सही कहा, जा वन में भजन कर, भगवान को प्राप्त कर ले। अपनी माँ की आज्ञा प्राप्त करके श्री ध्रुव जी महाराज घर से निकले, भगवान को पाने निकले। और देखो, जब भगवान देखते हैं ना कि ये जीव मेरी ओर आने की कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है, तो भगवान फिर एक दूत भेजते हैं। और वो दूत कौन होता है? कौन होता है? संत। संत गुरु, गुरु रूप में संत को भेजते हैं। भगवान देखते हैं छोटे छोटे कदम में मुझ तक कैसे पहुंचेगा, तो एक काम करो, इसको एक रास्ता भेज दो। तो रास्ता देने के लिए श्री नारद जी को भेजा। नारद जी तो स्वयं नारद है, भगवत स्वरूप है। जैसे श्री देवर्षि नारद जी ने इस छोटे से बच्चे को देखा भागा जा रहा है जंगल की ओर। बताओ 5 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है, नन्हा सा छोटा सा। और 5 साल का बच्चा जंगल में ये उद्देश्य लेके जा रहा है कि मुझे भगवान को पाना है। नारद जी ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहा है जंगल में? भगवान को पाने जा रहा हूँ। तो नारद जी हंस पड़े, परीक्षा ले रहे थे। खूब हंसे, तू भगवान को पाएगा? बच्चा लगता खेल खेल में गलती से जंगल में भटक आया, लौट जा, अंधेरा होने वाला, रास्ता में कोई बाघ शेर मिल गया, चीर फाड़ के खा जाएगा तुझे। ध्रुव जी ने कहा, देखो गुरुजी, जो भी हो आप, अब तो हम एक बार घर से निकल पड़े। अब तो हमने ठान लिया, जब तक हमको भगवान नहीं मिलेंगे कदम वापस नहीं लौटेंगे। पर बालक, तू जानता क्या है भगवान के बारे में? कुछ पढ़ा है, कुछ जाना है? बोले नहीं, कुछ नहीं जानते हम भगवान के बारे में। बस इतना जानते हैं कि भगवान को पाए बगैर लौटेंगे नहीं। जिद है, भक्ति में जिद ही चाहिए होती है, और कुछ नहीं चाहिए होती। भक्ति में जिद करनी पड़ती है कि भले कुछ भी हो जाए, पाना तो है भगवान को। और उसी जिद से भगवान खुश होते हैं, उसी जिद से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो नारद जी देख के बड़े प्रसन्न हुए, और ऐसा शिष्य मिल जाए तो इससे अच्छी गुरु के लिए क्या बात होगी। ध्रुव जी को गोदी में बिठा के नारद जी ने कान में 12 अक्षर मंत्र दिया, और नारद जी आदेश देते हैं कि जाके ब्रज में भजन करो। और तब ध्रुव जी ने आके ब्रज में तप किया। तेरा त्रांते कपित बदरासन। तप भी कोई छोटा मोटा नहीं किया। पहले महीना 3 दिन बाद बेर खाया करते थे। अगले महीने में 6 दिन बाद सूखी वनस्पतियां, पत्तियां, बेलियां ये खा के तप किया। अगले महीने में 8 दिन बाद एक बार पानी पी के भजन किया। अगले महीने में 10 12 दिन बाद एक बार सांस लेते थे। और अगले महीने में एकदम श्वास को अवरुद्ध करके एक आसन पर बैठ गए भजन करने। ऐसा तप किया, देवताओं के सिंहासन हिलने लगे, देवताओं की श्वास रुक गई। घबराए देवता कि ये कौन तप कर रहा है। भागे भागे भगवान नारायण के पास गए, प्रभु इस बालक को उठाओ, तपस्या से जाके दर्शन दो, नहीं तो सारा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। तब प्रभु आए और प्रभु ने आके श्री ध्रुव जी को दर्शन दिया। दर्शन पाके ध्रुव जी कृतकृत्य हो गए। 5 साल की अवस्था में भगवान सामने खड़े मुस्कुरा रहे, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। नारद जी की कृपा से, आज गुरु कृपा से भगवान मिल गए। भगवान ने कहा, बेटा बोल क्या चाहिए। ध्रुव जी आए तो थे राजपाट मांगने, पर भगवान का दर्शन करके सब कामना नष्ट हो गई। यही भगवत दर्शन का लाभ है। मंदिर में जाओ कुछ मांगने, पर जब मंदिर में ठाकुर जी को देखो तो सब मांग भूल जाओ, तब समझना कि आज दर्शन किया अच्छे से। याद ही ना रहे क्या मांगने आए थे।
तो समझना कि आज दर्शन किया। तो भगवान ने कहा बेटा मांग, बोले आपकी भक्ति बस। भगवान ने कहा वो तो तुझे मिल गई, अब हम मिल गए तो भक्ति भी मिल गई, पर अब राज पाठ का भाव लेके तो आया था तो वो तो मिलेगा ही, कॉम्प्लीमेंट्री वो तो भक्ति के साथ हम तुमको देंगे ही, क्योंकि तू राजा बनेगा तो तेरी कृपा से न जाने कितने लोगों का कल्याण होगा। तो भगवान ने आदेश दिया कि घर जाओ, राज्य पद पे बैठो। ध्रुव जी घर आए, राजा बने। कई हजार वर्षों तक राजपद पे बैठ के श्री ध्रुव जी ने शासन किया। शासन करके इस पूरी प्रजा पर कृपा करी। और अंत में कोई बिरला भक्त होता होगा कि जो मौत काल को हरा करके जाता हो। ध्रुव जी अकेले ऐसे भक्त हैं, काल नतमस्तक होके खड़ा था और श्री ध्रुव जी ने काल के माथे पे अपना चरण रखा, पांव रखा, और तब श्री ध्रुव जी भगवत धाम गए। ऐसे भगवान के परम भक्त हुए श्री ध्रुव जी महाराज। उन श्री ध्रुव जी महाराज को हम सब प्रणाम करते हैं। ध्रुव जी के वंश की कथा सुनाई गई। उनके वंश में जो जो राजा हुए, प्राचीनवरी, पुरंजन, अंग, प्रथु, अर्ची महारानी, सबकी कथा सुनाते हुए आगे प्रियव्रत राजा की कथा, उनका वंश, उनके वंश में कौन कौन राजा हुए, उन राजाओं की कथा श्री सुखदेव जी महाराज श्रवण कराते हैं, जिनकी कथा आप हम सब विस्तार से कल और श्रवण करेंगे। भगवान के भक्तों का चरित्र भी भागवत जी में साथ साथ में दिया गया है। मूल रूप से तो भक्तों का ही चरित्र है, भगवान तो बीच बीच में आते हैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए। तो कल का जो दिन है भक्तों के विशेष चरित्रों का दिन है। आज ध्रुव जी की कथा सुनी, कल प्रहलाद जी आएंगे। भगवान के कुछ और भक्तों का चरित्र आएगा, जिसमें भगवान ने कैसे कैसे अपनी भक्त वत्सलता के स्वरूप को दिखाया, उसका आप हम सब श्रवण करेंगे। और साथ ही साथ कल एक बड़ा सुंदर उत्सव भी है, जो भागवत के चतुर्थ दिन धूमधाम से मनाया जाता है। क्या है कल? बोलो ना, क्या है कल? है कल है लाला को जन्म, ब्रज के ठाकुर को जन्म होगो आपके गांव में। तो सब लोग खूब आनंद से आइयो, खूब भाव से आइयो, सज धज के आइयो, पीले पीले कपड़ा पहन के आइयो। यहाँ ठाकुर जी प्रांगण में पंडाल में प्रकट होंगे, बधाइयाँ गाई जाएंगी, धूमधाम से आनंद लिया जाएगा, बधाइयाँ मिलेंगी आप सबको। तो सब लोग बड़े उत्साह से आओ, सब आओ, अपने परिवार सबको संग लेकर के आओ और उत्सव का आनंद कल हम भरपूर लेंगे। समय रहा समय अनुसार, क्योंकि हम अयोध्या धाम के कुछ नज़दीक भी बैठे हैं, तो प्रयास करेंगे प्रभु श्री रामचंद्र के प्रसंग को भी प्रणाम करें, उसकी चर्चा करें, जैसी हरी इच्छा उस भाव से श्रवण करेंगे। आइए विश्राम से पूर्व अंत में कुछ जो स्वागत बेला और उसके बाद हरिनाम संकीर्तन करते हुए हम सभी आगे आरती में प्रवेश करेंगे। श्री राधे। आइए सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के भाव से संकीर्तन का आनंद लेते हुए। Hare
सभी 2 बार हाथ उठाकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गौ माता